एशेज़ 2025-26 जो है वो ख़त्म हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी लीड जो है बरकरार रखी। 4-1 से जो है ये सीरीज़ जीते हैं। जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी तब मैंने प्रेडिक्शन भी यही की थी कि 4-1 टू ऑस्ट्रेलिया जो मोस्ट चांसेस हैं कि एक आधा सिर्फ इंग्लैंड मैच जीतेगा। वो हमने देखा था। मैंने ये इसीलिए कहा था क्योंकि बैलेंस ऑन पेपर और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रिसेंट देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हम लोगों ने मैंने प्रेडिक्शन की थी जो कि अल्लाह की तरफ से ठीक भी हो गई। अच्छा, हम लोग यहाँ मैच की पहले बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो 384 रन बनाने में कामयाब होता है, जिसके चेज़ में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 567 रन बनाती, जिसमें 300 स्कोर तो अप्रॉक्सीमेटली दो लोगों ने कर दी थी। 160 आपके 163 शायद 163 आपके ट्रेविस हेड ने और 138 या 128 तक स्टीव स्मिथ ने बना दी थी। उसके बाद फिर नीचे से भी इनको कंट्रीब्यूशन अच्छी मिलती है। वेबस्टर की बात करना मैं चाहूँगा। आई पर्सनली डू फील कि वेबस्टर जो है वो कैमरन ग्रीन से बड़ा प्लेयर है इन टेस्ट मैचेस, और आगे जाकर भी अगर आपको नेथन को खिलाना पड़े अपनी किसी भी कह लें कि सीरीज़ में, तो आई डू बिलीव कि वेबस्टर जो है वो डिज़र्व करता है एक अपर हैंड ऑन कैमरन ग्रीन। क्योंकि अगर आप देखें सॉरी अगर आप देखें ये कि वेबस्टर ने क्या अचीव किया। वेबस्टर ने 71 रन बनाए लास्ट मैच में, लास्ट इनिंग में। डेट वाज क्रूशल इनिंग्स क्योंकि उसमें हम लोगों ने लीड लेनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने लीड लेनी थी और आउट नहीं हुआ। और विकेट्स ठीक है, एक विकेट आप कह सकते तो कैसे मिल गई उसको, विल जैक्स की, अदरवाइज बाकी दो विकेट्स उसको अच्छी मिली थी। 3 विकेट से लेके जाता है, बेन स्टोक को भी आउट करता है और हैरी ब्रूक को भी आउट करता है, जो कि उस टाइम में बड़ी क्रूशल विकेट थी। तो इन शॉर्ट मेरा ये मानना है कि कैमरन ग्रीन से बेहतर जो है परफॉर्मेंस इसकी है वेबस्टर की, और वेबस्टर को अपर हैंड मिलना चाहिए और आगे जाके ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करना चाहिए कि वो वेबस्टर को खिलाएं। चलें अब सीरीज़ की बात कर लें। एट द एंड जो है वो मैच की फिर बात करते हैं। 161 रन का टारगेट था क्योंकि इंग्लैंड की टीम 342 रन बना सकी अपनी थर्ड इनिंग में, और फोर्थ इनिंग में 161 चेज़ करना था। अगर आपने चेज़ करना है इतना छोटा टारगेट और 50+ की आपको अपनी पार्टनरशिप मिल जाए तो इट मीन्स कि इतना मुश्किल काम नहीं था। और 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत जाता है और सीरीज़ 4-1 से अपने नाम करता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम लोग परफॉर्मेंसेस की बात करें ना, मैं आपको मेजर चीज़ें बता दूँ। देखिए, स्टैट्स के मुताबिक जो रूट जो है वो इंग्लैंड के टॉप स्कोरर है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप स्कोरर है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने जो है वो 629 रन बनाए पूरी एशेज सीरीज़ में। ठीक है, सबको अब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, एक दो को नहीं, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जो रूट आते हैं 400 के ऊपर, एग्जैक्टली 400 रन हैं इनके। उसके बाद फिर आते हैं हैरी ब्रूक जिसकी है 358 रन और कोई सेंचुरी नहीं है इस बंदे की। एशेज़ में कोई सेंचुरी वैसे भी नहीं है। उसके बाद एलिस कैरी आते हैं 323 रन के साथ। ठीक है, अगर आप गैप देखो ना 629 और 400, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पता चल जाएगा कौन सी टीम जीती है। अगर मैं कभी आपको ये स्टैट्स ही दिखा दूँ ना कि यार ये 4 लोगों की परफॉर्मेंसेज हैं इन बैटिंग, तो यू कैन ईजिली से कि यार ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर गया है। ठीक है, और बॉलिंग की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क 31 विकेट्स के साथ। उसके बाद कार्स, ठीक है, ब्रैंडन कार्स जो है विद 22 विकेट्स। अगेन 9 विकेट्स का गैप है, जो कि 9 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, दूसरा फिर तीसरे नंबर पे बॉलैंड आते हैं। बॉलैंड के 20 विकेट्स हैं। बॉलैंड की ये सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। ही इज़ मोस्ट एक्यूरेट बॉलर, लेकिन ड्यू टू सम XYZ रीज़न शायद इंग्लैंड ने वर्किंग की हुई थी बॉलैंड के लिए, तो वो उस तरह से नहीं इतने लीथल रहे, लेकिन फिर भी 20 विकेट्स उन्होंने लिए। तो 22 और 20 में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2 विकेट्स। ठीक है, लेकिन 22 और 31 के अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा है जो स्टार्क और कार्स के अंदर है। तो ये बताने का मकसद है कि अगर आप ये स्टैट्स भी किसी को दिखा देंगे ना, आप रिजल्ट नहीं बताओगे, तो दे विल सिंपली से कि यार ऑस्ट्रेलिया ही जीती होगी, क्योंकि इनकी जो है वो परफॉर्मेंसेज से नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है मेन, जो ऑस्ट्रेलिया जीती है ना सीरीज़, इंग्लैंड ने स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन को मिस किया है और क्रिस वॉक की सर्विसेज को मिस किया है। यार होता क्या था, यहाँ पे एंडरसन लगा हुआ है अपने एक्यूरेसी के साथ, स्टुअर्ट ब्रॉड लगा हुआ है, फिर क्रिस वॉक्स आता था, तो बैट्समैन अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार उन मारो। क्रिस वॉक्स के चक्कर में वो फिर विकेट ले जाता था। कुछ ना कुछ इस तरह से करके ना अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ था। अब ऑब्वियसली बात है, रिटायर सबने होना है, एक दिन सबका करियर एंड होना है, लेकिन इंग्लैंड ने, मुझे लग रहा था कि जो जिमी एंडरसन ने इतने मैचेस खेल लिए थे, इतनी फिटनेस दिखाई थी, मुझे लग रहा था इंग्लैंड
वाज नॉट रेडी कि एंडरसन जाएगा टेस्ट मैचेस से, या फिर इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस को तो सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आप देखो ना उसके बाद कोई प्रॉपर बॉलर्स नहीं आए इनके पास। मार्क वुड में मानता हूँ, लेकिन उसकी इंजरी का मसला है। जोफर आर्चर हवा बना पड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी विकेट लेके जाता नहीं है, उसकी भी इंजरीज का मसला रहता है। तो ये दो बॉलर्स ऐसे जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, पूरी 5 मैच की सीरीज़ नहीं खिला सकते। और कार्स का भी अभी स्टार्ट है। टोंग हाँ मुझे अच्छा बॉलर लगा है, ऑल्दो वो थ्रेटनिंग नहीं लगता, लेकिन वो विकेट्स में चले जाता है। स्टीव स्मिथ को 6 दफ़ा आउट कर चुका हुआ है सारे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। तो ये सिर्फ चीज़ थी जो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग की वजह से जो है वो इंग्लैंड जो है वो बड़ा डाउन रहा है, और बॉलिंग अगर अच्छी होती है इनके पास तो रिज़ल्ट कैन बी डिफरेंट, शायद मेरे लिहाज से जो मुझे लग रहा है।